नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ टिटनेस के बारे में। टिटनेस का डायग्नोसिस यानी बीमारी का पता कैसे लगाते हैं और इसका इलाज कैसे करते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेथड ऑफ डायग्नोसिस की बात करें तो जो पेशेंट के लक्षण होते हैं या जो उसकी फिजिकल कंडीशन होती है उसके आधार पर बीमारी को डायग्नोस किया जा सकता है। डायग्नोस्टिक स्टडी जनरली जो है उसमें हम बैक्टीरिया का जो सैंपल है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का, हम उसको कल्चर करते हैं। और कई बार जब बीमारी होती है तो भी ये नेगेटिव आता है, इसीलिए कम से कम 3 बार कल्चर करके हम इसको कंफर्म करते हैं। जब कल्चर कंफर्म हो, पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब आपको टिटनेस का इन्फेक्शन है। कुछ बायोकेमिकल टेस्ट भी हैं, जैसे जिलेटिन लिक्विफिकेशन टेस्ट, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट, इंडोल टेस्ट, ग्लूकोज फर्मेंटेशन टेस्ट, सुक्रोज लैक्टोज का फर्मेंटेशन टेस्ट। ये सब अलग अलग बायोकेमिकल टेस्ट हैं जिन टेस्ट के आधार पे हम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की बायोकेमिकल प्रॉपर्टी को जज करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सा है। टेस्ट के रूप में हम जो वुंड साइट है, जहाँ पे घाव है, वहाँ से सैंपल लेके हम कल्चर कर सकते हैं और हो सकता है कि वो नेगेटिव आए टिटनेस होने के बाद भी। टिटनेस का एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं सीरम का सैंपल लेके। अदर टेस्ट करते हैं जो मेनिंजाइटिस, रेबीज़ या अलग अलग तरीके की पॉइजनिंग को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट भी यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन, एंटीबॉडी टेस्ट। ये सारे टेस्ट के आधार पे हम जज करते हैं कि पेशेंट को टिटनेस है या नहीं है। प्रिवेंशन की बात करें तो बचाव का एक ही उपाय है, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के सहारे हम अपने आप को अच्छे से बचा सकते हैं। टिटनेस का टीका आसानी से उपलब्ध है और इसको हम अपने बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं। छोटे बच्चों को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ज़रूर देना चाहिए। जो उनके इम्यूनाइजेशन का डोज है वो पूरा का पूरा डोज जो है वो उन बच्चों को देना चाहिए ताकि उनके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप रहे। इम्यूनाइजेशन शॉट जो है वो हर 10 साल के बाद ज़रूरी होता है। बच्चों को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 15 से 18 महीने और 4 से 6 साल के उम्र में जाके, जब वो केजी में रहता है, बच्चा पढ़ता है, उस दौरान उसका टिटनेस का वैक्सीनेशन या बूस्टर डोज ज़रूर लगाना चाहिए। वैक्सीनेशन एकमात्र तरीका है जिसके सहारे हम अपने बच्चों को या अपने आप को टिटनेस से होने वाली समस्याओं से या टिटनेस से बचा सकते हैं। इसीलिए टिटनेस का वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। अदर सपोर्टिव मेजर में जो सोर्स ऑफ टॉक्सिन है उसको दूर करना चाहिए। घाव को अच्छे से साफ रखना चाहिए। इसके अलावा सीडेशन देना चाहिए। कोई व्यक्ति जिसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है या मसल में काफ़ी ज़्यादा मरोड़ हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम सीडेटिव एजेंट यानी कि बेहोश करने की दवा या शांत रहने की दवा दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी सपोर्ट ऑक्सीजन हमेशा दी जाती है इंडोट्रैकियल ट्यूब के सहारे। पेशेंट को हम मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रख सकते हैं, जहां मैकेनिकली उसके हार्ट के रिदम और रेस्पिरेटरी रेट को मेंटेन किया जा सकता है। तो ये सपोर्टिंग मेजर्स हैं जो हम अपना सकते हैं। क्लिनिकल ट्रीटमेंट की बात हो तो इफ़ ट्रीटमेंट इज़ नॉट साउट अर्ली, अगर शुरुआत में पता न चले तो यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के द्वारा मारा जाता है। एंटीटॉक्सिन्स भी दिए जाते हैं। टॉक्सिन के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए टिटनस या इम्यूनोग्लोबुलिन के शॉट भी यानी कि एंटीबॉडी भी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। अदर दवाइयाँ जैसे सीडेटिव एजेंट हम यूज कर सकते हैं मसल को रिलैक्स करने के लिए, या मसल में हो रहे पेन को दर्द करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं और टॉक्सिन के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि टिटनेस का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। कृपया करके इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।